अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बालो आसी, मस अल खैर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई 360 की लड़कियों के लिए स्पेशली हम यहाँ पर आए हैं और उन लड़कियों को लिफ्ट करने आए हैं, उन लड़कियों को बताने आए हैं कि जनाब कोल्ड कॉलिंग कैसे की जा सकती है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो आपकी पिच होती है ना, या जो आपकी कोल्ड कॉलिंग होती है, वही आपकी कामयाबी की होती है। ये बातें तो हम करेंगे, ये छोटी छोटी पॉइंट्स पे तो हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं अपनी पसंदीदा पर्सनालिटी का जिक्र करूंगी। और आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ, क्योंकि इस दिन का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मेरा लक आज अच्छा था, और आप तमाम लोग भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत नाम, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, इस एज में इतनी जल्दी बूस्ट हो जाना, इतना कामयाब आगे निकल जाना, मैं ये समझती हूँ कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। और इनके नाम से सिर्फ दुबई वाकिफ नहीं है, इनके नाम से पूरा इंटायर वर्ल्ड वाकिफ है माशाल्लाह। ये जिस ऑनेस्टी के साथ काम करती हैं और ये खुद में हर लड़की को देखती हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों की कामयाबियों को देखती हैं, तो फिर ऐसे बंदे को ऊपर वाला कैसे आगे नहीं बढ़ाएगा। बहुत ही खूबसूरत नाम। और इस कंपनी की CEO मिस डॉक्टर खतीजा बानो रिस्पेक्टेड आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनकी तरफ चलते हैं और सबसे पहले करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सरवत फॉर स्पेशल इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारे लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जिन लोगों को हम ट्रेन करते हैं, जो इंटरनेशनल एजेंट्स एक्सपोजर लेना चाहते हैं इस मार्केट में अर्न करने का रिमोटली, ताकि वो अपने कंट्री में बैठे हैं, वहाँ से फाइनेंशियली फ्री हो सके, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मूवमेंट ना जिन्होंने करनी हो, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन दुबई रियल एस्टेट। तो जो चैलेंजेस उनको आ रहे हैं, हमें उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको भी रेक्टिफाई करना है, ताकि साथ साथ उनकी ग्रूमिंग होती रहे, प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती रहे, पर्सनल ग्रूमिंग होती रहे। कॉन्फिडेंस इन्हांस आपका तब होगा जब आपकी कम्युनिकेशन इज़ द की। जब आप बोलना अच्छा सीखोगे, तभी आप क्लाइंट के साथ में अच्छा बात कर सकोगे, और तभी आप हर फील्ड में, नॉट ओनली इन रियल एस्टेट, सेल्स एंड मार्केटिंग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी रियल एस्टेट में। तो वो हर कंपनी की एक बैकबोन होती है। इसलिए आज का ये ट्रेनिंग सेशन करवाया, और स्पेशली सरवत इसलिए क्योंकि इसकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी 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 गुड। शी जस्ट जॉइन दुबई 360 very early, or she has done really well in getting listings from the client, in getting to speak with international clients. So that's why this session is for those girls and ladies and agents who want to get trained on real estate and sales, core basics of sales and marketing. Today this session is for them. Thank you. Over to you, Sarwa. मुझे माइक देने से पहले मेरे कुछ सवालात हैं आपको लेकर। अच्छा, जब भी मैं आपकी पर्सनालिटी को देखती हूँ तो यकीन माने ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हर उस लड़की की आवाज़ है जिसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हर्डल्स देखे हैं, और वो अब ज़िंदगी के उस स्टेज पे आ चुकी है जहाँ वो ये समझती है कि जी सब खत्म हो चुका। लेकिन आपका वो चेहरा है, यकीन मानिए जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आई थी तो मुझे लगता था कि लाइफ में शायद सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन एक नई उम्मीद जब आपको भी ज़िंदगी में जीने की दे देना, तो मैं ये समझती हूँ उसका एहसान हमारी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर होता है। जब मैंने आपका चेहरा देखा मैम, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। सबसे पहले तो उसका बहुत शुक्रिया। इस तरह की बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो इंटायर वर्ल्ड में आपको देखकर, क्योंकि आपको पता है शायद आप इंस्पिरेशन बनती जा रही हैं हमारे यूथ के लिए। खुद आप इतनी यंग हैं माशाल्लाह, कि इतनी छोटी सी एज में आप मुझे ये बताइए, जब आप जितनी छोटी एज आप बोल रही हैं मैं उतनी छोटी नहीं, ये छोटी है, ठीक है, ये सिर्फ हमारा मजाक चल रहा है। मैं आपसे बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम ऑल जोक्स, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि जब आप खुद को इतनी यंग एज के अंदर इतना कामयाब देखती हैं तो कैसा फील होता है? मेरा दिल अभी भी यही करता है कि जितना अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेसफुल किया, मैं उतने ज़्यादा लोगों को मज़ीद सक्सेसफुल करूं। मुझे किसी भी हाइट पे पहुंच के वो खुशी नहीं होती जितना आप सब में एक एक को सक्सेसफुल देख के मुझे वो खुशी होती है। सो अगर खुशी या हैप्पीनेस की बात की जाए तो लोगों को देख के और उनकी ग्रोथ को देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। सो लेट्स नॉट। अच्छा, एक और पॉइंट भी है। देखिए, वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे सवाल इनको लेकर हैं जो इंशाल्लाह मैं इनका डिटेल इंटरव्यू करूंगी, लेकिन आज बस डिटेल इंटरव्यू के लिए हम फिर बैठेंगे। नहीं, आज अभी जो लोग वेट कर रहे हैं, बस थोड़े से सवाल अभी जो लोग वेट कर रहे हैं उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, हम चलते हैं बगैर किसी देरी के। अच्छा, आप में से आप लोग भी यहाँ अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अव्वल तो मुझे खुद भी नहीं आता, मैं सीखने की मराहिल में हूँ। अच्छा जी, अगर आप किसी को भी कोल्ड कॉलिंग जब आप करते हैं
जस्ट लाइक हेलो कहते हैं, वो जो 30 सेकंड्स होते हैं, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यकीन मानिए 30 सेकंड में अगले बंदे को ये पता चल जाता है वो कितना घबराया हुआ है। ठीक है, आपको ये फील नहीं करवाना आपसे गलतियां हो रही हैं, स्क्रिप्ट गलत हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हेलो में इतना ज़बरदस्त होना चाहिए। अच्छा, हम ग्रीट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि हेलो दिस इज सरवत, नहीं मैम मज़े ही नहीं आ रहा ना, हेलो सर गुड मॉर्निंग दिस इज सरवत स्पीकिंग, मतलब अगले बंदे को पता चल रहा है कि यार इसके अंदर कितनी एनर्जी है, हमें ये एनर्जी फील करवानी है। ठीक है, और उसका प्रोफाइल का हमें कंफर्म होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं प्रीतम का नाम ले रही हूँ। ठीक है, हेलो मिस्टर प्रीतम, अब मैं प्रीतम उसका नाम है लेकिन मैं नाम कुछ और ले रही हूँ, वो बंदा तो वहीं कंफ्यूज हो गया। जब आपको मेरी डिटेल नहीं पता तो आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? एक ये चीज़ कि आपको क्लाइंट का नाम, उसकी सारी प्रोफाइल का पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने आपसे मांगा क्या है, वो आपसे मांग क्या रहा है। अगर वो मिसाल के तौर पर आपसे टाउन हाउस मांग रहा है और आप उसे अपार्टमेंट की डिटेल दे रहे हैं तो सबसे पहले तो वो वहीं आपको ब्लॉक कर देगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं बनना है कि जी रट्टाफिकेशन आपने लगाना है कि जी मुझे कॉल का टारगेट पूरा करना है। पहली बात तो ये जो माइंड है ना, यहाँ से ये निकालिए कि ये टारगेट, क्या टारगेट यार, मज़े से काम करो, बबल खाते हुए काम करो, कॉफ़ी पीते हुए काम करो, अगर कोई कुकिंग कर रहे हो वहाँ खाना बनाते हुए कॉल करो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है यार। बड़े छोटे लेवल पे मैं कामयाब लोगों को देखती हूँ कि बड़े छोटे लेवल पे वो आए लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बिल्कुल नहीं गिरने दिया। तीसरी बहुत अहम बात, यहाँ पे लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम स्क्रिप्ट कर रही होती हो, हम नॉर्मल बोल रहे होते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब आप किसी को पसंद करते हैं, डेट पे जाते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बहुत छोटी सी और सिंपल सी मिसाल है, तो वहाँ पे क्या आप स्क्रिप्टेड बोलते हैं यार मेरे तो डोले शोले बड़े मजे के बने हुए हैं यार, ठीक है, नहीं बोलते ना, आप उसे अपनी अंदर की फीलिंग्स को बता रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्लाइंट के साथ आपका ये रिलेशन होना चाहिए कि आप उसको कॉल उठाते ही मॉर्निंग में, हो सकता है वो सोकर उठाओ, हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो, आपने बिल्कुल पेशेंस रखना है। हाँ, पेशेंस जो है ना जिसे हम कहते हैं सब्र, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 1000 में से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी आवाज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रखते होंगे, क्योंकि उनको आपसे पहले भी 10,000 लोगों ने कॉल्स करके परेशान कर दिया होगा और वो आपकी आवाज़ को भी यही बोलेंगे भाई काम क्या है बीबी, काम बताओ। ठीक है, आपने नहीं घबराना, आपने बड़े पोलाइट तरीके से ना ग्रीट करना है। और ये जो आपकी ज़बान है ना, या तो ये दिल में जगह कर सकती है या ये दिल से निकाल सकती है। अपनी ग्रीटिंग में इतनी मिठास पैदा करें कि अगला बंदा वाकई में आपको रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मटेरियल बेचना है, हमने उससे रिलेशन बिल्ड करना है। क्या पता वो अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी फैमिली के बंदे को हमसे इंट्रोड्यूस, एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आइस ब्रेकिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कोई भी कॉल पे, किसी भी कॉल पे आइस ब्रेकिंग, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं कॉल करती थी तो सबसे पहले हम पूछते थे कि सर आपके वहाँ पे जो है वो मौसम कैसा है। अब मौसम एक ऐसी चीज़ है कि मौसम तो हर कोई बता देता है कि मौसम कैसा है। अच्छा, एक और बात भी मैम, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे मिसाल के तौर पर अब एक क्लाइंट है जिसको ना हमसे विला चाहिए। ठीक है, अब वो आगे से जो बंदा है ना हमारा एजेंट, वो इतना घबराया हुआ है कि क्लाइंट डर के भाग गया है। ठीक है, आपने ना उसका माइंड डाइवर्ट करना है। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता आप उसका माइंड कैसे डाइवर्ट करें। सर आपकी आवाज़ बड़ी बढ़िया है, बिल्कुल आपकी जैसी आवाज़ वाला बंदा ना मेरा पुराना फ्रेंड था, उसका माइंड थोड़ी देख लिया आपने, डाइवर्ट कर दिया। जहां आप घबरा रहे हो ना उसका माइंड डाइवर्ट करें, और ये मैं करती हूँ और बंदा डाइवर्ट वाकई में हो जाता है रियली। और अगर आपके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी आपके पास ना किसी क्लाइंट की डिमांड आई हुई है कि जी मुझे विला चाहिए, ठीक है, तो आपने अगर वो बोलता है सरवत मुझे आपसे ना ये वाला विला चाहिए, तो आपको ये फील करवाना है कि आप उसकी बहुत बड़े हमदर्द हैं, आपको उसके काम से बड़ी मोहब्बत है, आप उसके काम के लिए बड़े ऑनेस्ट हैं। जब आप ये वाली ऑनेस्टी दिखाएंगे ना अपने क्लाइंट के साथ, यकीन माने वो कहीं नहीं जाएगा, वो चीज़ आपसे लेगा। तो ये कुछ मेरे लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। कुछ ऐसी भी बहुत सारे हज़ारों पॉइंट्स हैं जो मैं अपने वीडियोज़ के ज़रिए आप लोगों को बताती रहूँगी। यार मुझे खुद भी कुछ नहीं आता, मैं मैम से सीख रही हूँ, क्योंकि मैम मेरी पूरी की पूरी डिक्शनरी है और मैं ये समझती हूँ कि मैं इनसे जितना सीखूँ उतना कम है। मैम मुझे लगता है हमें जूम की तरफ चलना चाहिए कुछ। हाँ। जी, तो इनके साथ डिस्कशन ये करें, इनको पूछें कि इनको कहाँ पे चैलेंज आ रहा है, क्या इनकी चीज़ें चल रही हैं। और जो भी क्लाइंट है, कॉन्फिडेंस देखो आपने शुरू किया है फॉर सेल्स और फिर आप रियल एस्टेट पे आ गई, बट कमिंग बैक टू द कोर सेल्स, जो सेल्स है ना, सब आप मेरी बात सुन रहे हो, सेल्स इज़ नथिंग बट एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है, इज़ दैट आप अपने आप को उसकी जगह पे रखो, दैट्स इट, सिंपल। कोई बड़ा फॉर्मूला, कोई दुनिया का अगर कोई आपको ये कहता है कि सेल्स कोई हवा है, सेल्स कोई बहुत बड़ा स्किल है,
नहीं, खुद आपको कहीं जाना होता है ना शॉपिंग करने के लिए, खुद भी आप अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हो, उसको आप उस एंगल से देखो कि आपने अपने लिए क्या पसंद करना है, वो अगला भी वैसी ही चीज़ को पसंद करता है। तो दैट इज़ सेल्स। वो क्यों लेगा, क्या वजह लेगा, कैसे लेगा, वो समझना। और काफ़ी यहाँ पे लड़कियाँ हैं मेरे ख्याल में, हमारे पास में कोई 20+ लड़कियाँ। मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप मैसेजेस करते हो, आप जब कॉल्स करते हो, तो आपको आगे से क्या हर्डल फील होता है? और सरवत जो वीडियोस के थ्रू आपको मैसेज देना चाह रही है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हो। मैम जब कॉल करते हैं Recording in progress. क्लाइंट का आगे से रिस्पॉन्स होता है वो प्रॉपर्टी का नाम सुन के कॉल पर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। अब हमें इसे डाइवर्ट, पता है सबसे पहले हमने उससे पूछना है उसका बजट, ठीक है? नहीं, वो कह रही प्रॉपर्टी का नाम सुनता है और बस खत्म हो जाता है ना। तो आप पहले तो उसे बातों में पहले, आपके साथ भी ऐसा ही होता है, प्रॉपर्टी का कोई नाम सुनता है और खत्म। वो मेरा नाम सुनकर कहता है शरबत। सीरियसली मैं कहती हूँ सबसे पहले तो मेरा नाम करेक्ट करो। देखो मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर वो प्रॉपर्टी का नाम सुनकर भागने लगता है तो पहले तो इधर उधर की बातें करो, प्रॉपर्टी की बातें ना करो, इधर उधर की बातें घुमाओ 2-3 मिनट। ये नहीं कि बिल्कुल ही टॉपिक से हट जाओ, लेकिन माइंड डाइवर्ट करो। माइंड डाइवर्ट करते करते अच्छा ओके सर, अगर ये नहीं तो फिर आप और किसी में इंटरेस्ट दिखाएं ना। अब इंटरेस्ट तो पैदा करवाना है तुम्हें। जब हम मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए ना, तो हमारा वो इतना इंटरेस्ट बढ़ा देता है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ ले लेते हैं। यही काम तुम लोगों को भी करना है। मैं इस पे थोड़ा सा आप सबको ये बोलूंगी कि जब कोई आपको प्रॉपर्टी पे फोन बंद करता है ना, तो उसको प्रॉपर्टी कहना ही नहीं है। आप जब कॉल करते हो ना, तो उसको अगले का फायदा दिखाना होता है। तो अगले का फायदा प्रॉपर्टी वर्ड से नहीं आता, वो इन्वेस्टमेंट से आता है, वो रिटर्न से आता है कि अगर आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो उसका कितना रिटर्न आपको मिलता है। या अगर आपने आज कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बाय की है या इंडिया में बाय की है, या आपने प्रॉपर्टी किसी और कंट्री में बाय की है जो हैवी टैक्सेशन वाली कंट्रीज हैं, यूरोप है, आपको पता है कितना ज्यादा टैक्स है वहां पे, अप टू 40% का टैक्स है, इनकम टैक्स इन यूके, राइट? तो जो भी आप लोग अर्न करते हो, एक तो रेंट में आपका टैक्स जाता है, दूसरा जो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन है वो भी आपका जाता है। दुबई क्योंकि सेफ टैक्स हेवन है इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये जब आप फायदा दिखाओगे ना अगले को कि हाँ आपका ये फायदा प्लस लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी जो गोल्डन वीजा पॉलिसीज हैं, तो प्रॉपर्टी का नाम सुना फट बंद हम। लेकिन आइस ब्रेकिंग वहीं पे शुरू होती है, वहीं पे ही तो हमारा स्किल काम आता है, वहीं पे तो हमारी चीजें काम आती हैं। इधर उधर की बातें करने से, सरवत ने ठीक बोला, अपने वर्ड्स में सरवत ने क्लियर किया है कि आप इधर उधर की बातें करें। इधर उधर की बातें करने से मुराद ये है सरवत, अब उनको एग्जांपल भी दो, क्योंकि वो अगर उनको हम एग्जांपल नहीं देंगे तो उनके लिए क्लियर नहीं होगा। देखो मेरे पास ना आज ही एक क्लाइंट आया, मैंने ना कॉल किया, उसका कुछ हमको डेमो कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, उसकी मेरी ना एक रिक्वायरमेंट आई हुई थी सुबह सुबह के टाइम पे। तो सबसे पहले तो उसने मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। बेइज्जती तो हमारी समझो एक हिस्सा होता है ना टेली मार्केटिंग में। अच्छा जी, उसने मुझे जो है कहा कि आपने मुझे सुबह सुबह कॉल क्यों किया है। मैं कहा सर सबसे पहले तो मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। जब मैंने हम्बल तरीके से उसको अपना रवैया दिखाया तो सबसे पहले वो थोड़ा मेल्ट हुआ। उसके बाद मैंने कहा सर मुझे लगता है, अच्छा आप सर मुझे अपना मुनासिब टाइम बता देना। अब हमें अपने क्लाइंट से पूछना है कि आप अपनी पॉसिबिलिटी बताएं, हमें नहीं बात करते रहना है। अब उसने मुझे कहा कि ठीक है सरवत, एक काम कीजिए, आप मुझे पूरे 5 मिनट बाद कॉल करें। अब वो बंदा जो मेरी बात नहीं सुनना चाह रहा था, जब उसने मेरा रवैया देखा तो उसने कहा 5 मिनट बाद कॉल करें। मैंने 5 मिनट बाद कॉल नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना। मुझे ये नहीं दिखाना कि यार मैं कितना मर रही हूँ, मुझे उसका भी इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, आपकी बात में इतनी पावर होनी चाहिए कि अगला बंदा वाकई में आपको खुद कांटेक्ट करे। अच्छा, मैंने नहीं किया और मुझे याद भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह से बहुत क्लाइंट्स थे। वही हुआ कि पूरे 6 मिनट बाद उस बंदे की कॉल आती है। वो बोलता है कि सरवत मेरा बजट तो 500,000 था, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स था वो इतना प्यारा है कि मैं 1 मिलियन पे आ गया हूँ, और मुझे आप 1 BHK या 2 BHK का अपार्टमेंट अपनी मर्जी की लोकेशन पर निकाल कर दीजिए। और मेरी एक शॉप है जिसे आपने सेल करवाना है, जो कि शारजा में मौजूद है। और मुझे ये सुनकर इतना अच्छा लगा। उसने कहा सरवत तुमने ये बातें करना सीखी कहाँ से? मैं कहा सर सीखता इंसान कुछ नहीं है, ठीक है, लाइफ पूरी सीखने के लिए मौजूद है। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर इस तरह के कोई क्लाइंट आ जाएं जो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, या उनको वो मटेरियल चाहिए और वो मटेरियल या तो उनको हाई बजट का लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको ऑप्शन दें। सर कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप हाई बजट पे जाएं। सर मेरे पास आपके लिए लो बजट की भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। सर हम यहाँ पे बैठे ही आपके लिए,
और मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब आप उसको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ना, तो यकीन मानिए मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि क्लाइंट्स मुझे खुद से फीडबैक देते हैं, ठीक है। अव्वल तो उन्हें लग रहा होता है शायद मैं प्रैंक कर रही हूँ। सरवत, मैं ना एक डेमो कॉल करना चाहती हूँ जरूर, सबके लिए, या आप सबके लिए भी एक वो होगा, राइट? और लाइव कॉल होगा, इसमें कुछ नहीं है जी, बिल्कुल। स्क्रिप्टेड। जी बिल्कुल ऐसी होगा। तो लाइव कॉल करवा के आपको थोड़ा सा, और भी हम वीडियोस तो बनाते रहते हैं, लेकिन ये है कि लाइव कॉल की थोड़ी सी और बात होती है। ऐसे है, ऐसे है। और रिजेक्शंस जो होते हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं फॉर समथिंग बिग। रिजेक्शन मिलेगी तो हमें एक्सेप्टेंस का जो खुशी है ना, वो एक अलग होगी। और आपने पहले, मैं बार बार मैम यही वाली बात करती हूँ ना कि चलो आज का दिन हमारा ऐसी फेलियर चला गया, अगला दिन फेलियर चला गया, आने वाला हर दिन आपका फेलियर हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती यार। आप देखो, मैंने जब अपना प्रोफेशन शुरू किया था ना, तो मैम मुझे कुछ नहीं आता था। मैं यूं ऐसे करके यूं ऐसे चुप बैठी रहती थी। मुझे बड़ी डांटे पड़ी। मुझे मेरी अम्मा ने सिखाया कि बेटा तुम में कॉन्फिडेंस कहाँ गया, तुम्हारी माँ मतलब इंस्टीट्यूट है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है। तो उन्होंने मुझे समझाया और एक टाइम लगा, फौरन नहीं आ जाता, ठीक है। मुझे मैम खतीजा तक आने में एक बहुत बड़ा टाइम दरकार है, ठीक है। मुझे इन जैसा बनने में वाकई में एक टाइम दरकार है, लेकिन इसके लिए आप हिम्मत तो करें, ठीक है। अच्छा जी, मैं अभी आपको कॉल लेकर दिखाती हूँ। मैम ये लैपटॉप मेरा माशाल्लाह से ये बड़ी मुश्किलों से खुलता है। आपके पास कोई यहाँ पे क्लाइंट का नंबर है? जी मौजूद है। हाँ। मैं वही ट्राई करती हूँ, लेकिन अगर हम कॉल्स इस तरह की लें ना कि जो मौजूद हो मेरे पास। मोहम्मद अनस साहब ने कहा था कि वो अबू धाबी में है। मोहम्मद नहीं, अननोन नंबर को, फ्रेश नंबर को, किसी क्लाइंट को नहीं कॉल करनी। अच्छा, तो हमने पुराने ही नंबर पे फ्रेश कॉल नंबर पे कॉल करनी है। ओके, फ्रेश नंबर पे कॉल करनी है, ठीक है। मैं फिर फ्रेश नंबर पे कॉल करती हूँ आप ही के सामने। फ्रेश नंबर पे होनी चाहिए ना। नॉन नंबर पे कॉल की तो क्या की? तो ही तो पता चलेगा कि जी फ्रेश नंबर पे। या तो देखिए मेरी बेइज्जती होने वाली है जबरदस्त किस्म की। सर सिराज की लिस्ट कहाँ चली गई है? वेट फॉर अ व्हाइल। मजा आ रहा है आप सबको या नहीं आ रहा, ये बताएं। मेरी शक्ल देखने में तो मजा नहीं आ रहा होगा, मैम की शक्ल देखने में बहुत मजा आ रहा होगा। बात सीरियसली शक्ल बात शक्ल की नहीं है यहाँ पे बात। मैम यहाँ सर सिराज का निकालिएगा, मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। सर सिराज की का नंबर निकालिए। क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे ओके ओके, आई एम सॉरी। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एक्चुअली मेरे साथ आज सीईओ मौजूद है, तो मुझसे वाकई में काम नहीं हो रहा। मैं अटक रही हूँ सीरियसली। मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है यार। कंपनी की सीईओ मौजूद हैं, बेशक ही हमें स्पेस देती हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को मनाज़े खातिर रखना चाहिए कि जब आपके सीनियर्स आपके साथ हो ना, बेशक वो हमें स्पेस दे रही हैं, लेकिन रिस्पेक्ट होती है। ओके, से आपको कॉल करते हैं, देखते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। लेट्स सी। ये बिल्कुल रैंडम कॉल ही, कोई रिकॉर्डेड कॉल नहीं है सीरियसली। कुछ भी हो सकता है, डिस्क्लेमर। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैम। आपने जो वैसे स्पेस दी है ना हम लोगों को, ये हमारा हौसला बढ़ाती है। यकीन मानो आप लोग बड़े नसीब वाले हैं और मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि हमें यहाँ पे आज मैं मैम के साथ बैठकर आज इंटरव्यू कर रही हूँ। कल हो सकता है कि मैं इस दुनिया में ना हूँ और आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। यार मौजूद है यहाँ पर पहले से। चलिए कर लेते हैं। नहीं, रैंडम कॉल। अच्छा, तो मैंने देखी यहाँ ज्यादातर कॉल्स की नहीं है, इसका मतलब इसलिए रैंडम कॉल चाहिए। ओके ओके ओके, मैं आपको नंबर देती हूँ। नहीं 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 मैम, मुझे नहीं नंबर चाहिए, मुझे अपनी लिस्ट में से ही चाहिए। मैं खुद से कर लूंगी। रुक जाइए, उनको करते हैं 5605। स्पीकर पे करते हैं। ये बिल्कुल रैंडम कॉल है, क्या होने वाला है आई डोंट नो। वीकेंड भी है ना, सैटरडे। प्लानिंग कर रहे होंगे लोग सैयारा मूवी देखने की। सयारा मूवी तो मैंने डर से नहीं देखी। जितने लोग उसमें रो पड़े हैं ना, मैंने कहा इसको देखो ही। हमें हंसनी चाहिए, हंसने वाली मूवीज देखनी चाहिए। देखिए मैम नहीं उठा रहे। फोन नॉट पिक, सेकंड कॉल। डर तो नहीं गया मुझसे? Second call. डर तो नहीं गया मुझसे? बताइए। पता चल रहा है हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। सेकंड कॉल। अच्छा जी, मैं अपने पसंदीदा नाम को लाऊंगी, को लाते हैं, इससे अच्छी वाली बातें होंगी। 780 7 नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये बन जा रहा है कल से। एक सेकेंड लाए 052। अब आप लोगों को पता लगे ये लाइव कॉल है, आधे तो नंबर बंद। ये डर के भाग गए मैम। 197 नहीं, गलत हो गया। आज कोई हमारा फोन उठा ले। हेलो, गुड इवनिंग सर।
कैसे हैं सर? ये मुनासिब वक्त है आपसे बात करने का? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे आपकी कुछ इंक्वायरीज मौसूल हुई थी रिगार्डिंग आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं लो बजट पे डाउन पेमेंट्स के साथ। ओके सर, सबसे पहले तो बहुत माजरत कि मेरी कॉल ने शायद आपको डिस्टर्ब किया होगा, इसके लिए बहुत सारी माफ़ी। क्या फ्यूचर में आपका कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है दुबई के अंदर सर? ओके, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि आपके फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली में, आपको पता है कि अब हर कोई दुबई आना चाहता है क्योंकि दुबई इज़ द हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आई मस्ट से। सो कोई ऐसा बंदा जो इंटरेस्टेड हो, तो आप समझते हैं कि आपको मुझे उनका नंबर देना चाहिए? बेहतर बेहतर। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया, वो भी ड्राइव करते हुए। हैव अ वेरी वंडरफुल वीकेंड सर, बहुत शुक्रिया। ओके, स्टे हैप्पी सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बाय। सो ये होती है कॉल और ये होती है रिजेक्शन। सही है, मतलब रिजेक्शन कॉल, बट यू नेवर नो, क्योंकि कई दफा कई जगह पे क्लाइंट ऐसी जगह पे बैठा होता है कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो डोंट टेक इट। और ये रिजेक्शन कॉल जरूरी होती है क्योंकि रिजेक्शन कॉल से हमारी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, इस कॉल में जो मैंने किया वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस कॉल का हमें खुलासा भी बताना चाहिए। अच्छा, इस कॉल में एक बंदे ने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसके पीछे चिपकी नहीं। क्यों नहीं है सर इंटरेस्ट? आपकी तो मैंने क्वेरी नहीं, बहस नहीं करना, बहस से चीज़ें ख़राब होती हैं। बड़े काम तरीके से, ओके नो प्रॉब्लम सर। और मैंने सबसे पहले आपका टाइम लिया, बहुत माजरत। बात करते करते मिठास के साथ मैं उस पॉइंट की तरफ आ गई। फिर मैंने, होता है ना कभी कभी कि बंदा खुद इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के कुछ नंबर दे देता है, जो कि मैंने अभी दिए हैं, ठीक है? Absolutely. तो आपने कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट बनाना है, ये नहीं सिर्फ एक डेटे को लेकर बैठा रहना है, स्मार्ट वर्क करना है यार, सिर्फ काम नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। एंड आपने उससे बात भी कर दी और उसको आपने अच्छा ग्रीन भी कर दिया, वो खुश भी हो गया। आगे आप 2 दिन बाद उसे व्हाट्सएप करके हेलो हाय दोबारा से कर सकते हैं। सरवत, लड़कियां हमें बहुत खुश हो रही हैं, वो कह रही हैं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मैम मॉक कॉल कर सकते हैं ना हम प्रैक्टिस के लिए इधर मीटिंग में किसी के साथ भी? आप सरवत के साथ ही करेंगे। इसी के साथ करेंगे? नहीं जी, मेरे साथ ना मैम, आपके साथ। मैम आपके साथ मॉक कॉल हम बिल्कुल कर सकते हैं। पहले मैम से शुरू होगी, फिर मैं लूंगी। पहले मॉक कॉल का मसला नहीं है, मॉक कॉल हम कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। हमें अपनी ऑडियंस को कुछ बताना है या इन लड़कियों को और कुछ और बताना है, या एक और आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं हम एक और कॉल करें रिजेक्शन वाली तो हमें बताएं जरूर। हम लोग कर लेते हैं। हम, मुझे तो कोई मसला नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा होता है सीरियसली। कॉल्स में मैं बड़े मजे लेकर कॉल करती हूँ रियली। ये को मिलाते हैं, क्या पता ये चांद का टुकड़ा हमारे काम आ जाए। अच्छा, ये जाहिद मैम आप अपने शुभ हाथों से मिलाइए, मैं आपको नंबर बताऊंगी। इट्स 055। हाँ, ये इसी तरह चिलिंग मोड में करो काम यार, सीरियसली बड़ा मजा आएगा। अच्छा जी, नंबर है हमारे पास 055। अब आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। 4 चांद लग, ये भी नंबर बंद है। अच्छा, ये कौन है? 04। बस यहीं रखते स्पीकर, दैट्स इट, यहीं रखो। Another call, another rejection, but we are ready. Hello, good evening, sir. Good evening. Are you Mr. Suhaib? How are you, sir? Yeah. Okay, is this the right time to talk with you, sir? Yeah, regarding? Regarding, actually, I received your inquiry, which is like you interested in investment. So, would you like to tell me कि आप क्या करना चाहते हो, sir? No, not interested. Okay, not a problem, sir. So, like in future, आपका कोई plan है? Not a problem, sir. Have a very wonderful weekend. Thank you. ये उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। चांद का टुकड़ा नहीं है, चांद का टुकड़ा नहीं निकला। ये तो बस इसने तो मेरी वो आज क्लास लगा दी कि बस मजे ही आ गया। देखिए, इस तरह की कॉल्स का ही हमें सामना करना पड़ता है और बहुत अच्छा हुआ कि आज हमें कोई इंटरेस्टिंग किस्म का बंदा नहीं मिला। मैं चाहती हूँ मुझे कोई और भी थोड़ा अब्यूज करने वाला बंदा मिले ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप देखिए मेरे चेहरे पे वही हंसी है ना। हाँ। ठीक है, ये हंसी आपने गायब नहीं करना। ये नहीं कि आपके हाथ पैर कांपने लगे, अल्लाह मेरी तो ये वाला क्लाइंट नहीं, क्लाइंट एक निकल गया 10 और आ जाएंगे। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं। मैम एक और हमने ना आज यही करना है। डॉक्टर 09 मोहम्मद, ये थर्ड कॉल है। मैम इन्हें पता चल रहा है कि मैं उनसे क्या बात करने वाली हूँ। कॉल उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ये बंदी हमें सवालों में फंसा ना दे। देखिए आओ क्या होने वाला है आज। المشترك الذي تحاولون الاتصال به
لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد. अच्छा अभी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ क्योंकि लोग नहीं उठा रहे वीकेंड पे. ठीक है, आप सब जो क्वेश्चंस करना चाहते हो वो कर सकते हो. इससे ज्यादातर मैम, हाँ जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा मेरा सरवत से ये क्वेश्चन है. हाँ. ऑफ कोर्स अभी हमारा टॉपिक तो कॉल वाला है. अगर हम कॉल मैसेजेस कर रहे हैं तो अगर कोई क्लाइंट है हमें रिप्लाई कर देता है, फॉर एग्जांपल यस का रिप्लाई कर देता है, ठीक है, उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो जाता है, तो वो थोड़ा सा घोस्ट मोड कहते हैं हम उसको. कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए कि उससे और कम्युनिकेशन हम आगे बढ़ा सकें. अच्छा देखो, सबसे पहले ना ये जानना बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, ग्रीटिंग्स के भी मैं आपको कुछ उसूल बता रही हूँ. मिसाल के तौर पे एक बंदा इजिप्शियन है, एक बंदा है मोरक्को, एक बंदा है पाकिस्तानी, एक बंदा है इंडियन. अच्छा, कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना जो तुम उसकी ट्रांसलेशन को अपने पास स्क्रिप्टिंग कर सकते हो. ठीक है, जैसे मसअल खैर हो गया, गुड इवनिंग हो गया, या इसी तरह की कुछ ऐसे ग्रीटिंग्स होते हैं कि जिसे तुम अपने ओन वर्ड्स में याद कर सकते हो. सबसे पहले तो उसको उसकी लैंग्वेज के हिसाब से तुम ग्रीट करो. ठीक है, छोटा सा सिंपल मैसेज भेजो, हाय हाउ आर यू सर, गुड इवनिंग, आई रिसीव्ड योर इंक्वायरी रिगार्डिंग लाइक. वो कह रहे हैं उनका क्वेश्चन और है सर. मैं समझ गई हूँ कि हम उसे मैसेज कैसे करें. क्वेश्चन ये है, ये सारी ग्रीटिंग्स भेजी हुई हैं, उसने रिस्पांस दे दिया. वो कह रहे हैं मैंने ग्रीटिंग सारी दुनिया की भेज दी. नहीं, अब ये देखा जाए ना, आपने ग्रीटिंग में है, सुने, आपने Yes ग्रीट लिख दिया, उसके बाद नहीं सुने, बात बढ़ा. अगर आपने ग्रीटिंग में डायरेक्ट इसको अपना इंटरेस्ट शो कर दिया ना, या आपने इसको अपने सिर्फ उसको बेचने वाली प्रोडक्ट के हवाले से बताया, वो कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा. सबसे पहले आपने इसे सिंपल मैसेज सरवत वो सेकेंडरी की बात करी है, क्वेश्चन समझो, वो सेकेंडरी की बात करी है, वो प्राइमरी सेल्स की बात नहीं करी है, वो सिर्फ यूनिट्स की बात करी है कि जब हम यूनिट्स के लिए मैसेज करते जैसे हैं. अब हम हाँ. कॉल कर रहे हैं, सॉरी मैसेजेस कर रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली वो बात करी है. तो आप इसका जवाब दे सकती हैं. आप मेरी सीनियर बैठी नहीं है, आप जहाँ- दें फिर मैं देती हूँ. देखिए नहीं, आपको देना पड़ेगा कि जवाब में अच्छा, होता है ऐसा है कि कई दफा क्लाइंट जो होता है ना वो घोस्ट मोड में चला जाता है. मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे कई दफा एजेंट्स मैसेजेस करते हैं और कई दफा मैं, अच्छा ये ना क्लाइंट के मूड होते हैं. मूड कैसे होते हैं, कई दफा जो है ना मैं बिजी होती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करती, और कई दफा मैं चलते फिरते क्लाइंट को, एजेंट को व्हाट्सएप पे टक 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 मैसेज भेज देती हूँ कि हाँ ठीक है, ये मेरे पास में अवेलेबल है, ये तुम सेल आउट कर दो. बहुत दफा ऐसा होता है कि मैसेज ऐसे ऑकवर्ड टाइम पे आ रहा होता है कि हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाते. तो उसके लिए फॉलो अप, सेल्स मेन होता है फॉलो अप, कि आपका फॉलो अप कितना है स्ट्रॉन्ग. जब आप फॉलो अप मैसेज भेजो ना तो सॉफ्ट रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर ये करके करना पड़ता है, तब वो आपके साथ में आइस ब्रेकिंग चीज में आता है. फिर कई दफा एंड पे जब आपको सेल्स में ना 8 फॉलोअप्स होते हैं, 8 फॉलोअप्स के बाद अगर आपको फील हो कि अभी भी हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर एक एंड वाला मैसेज ही होता है, सर इफ यू फील दैट आई एम नॉट the right person who can sell your property at the right price, then you can tell me, I will not waste your and my time too. उसकी रिस्पेक्ट भी मेंटेन कर ली और साथ अपना काम भी कर लिया. स्कार्सिटी फैक्टर, फोमो फैक्टर जिसको कहते हैं ना, वो हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है. आपने देखा है सेल्स एंडिंग सून फिनिश क्रॉस लग जाता है कि ये 8% डाउन हो गया, 20% डाउन हो गया, अपफ्रंट इतना, मतलब अप टू 70% सेल. एक्चुअल में दुकान में जाए तो क्या होता है, कुछ भी नहीं. कुछ आइटम्स पे क्या दुकान पे कुछ लगी होती है, बाकी की जीरो. तो फॉलो अप एक सर्टेन लिमिट तक, फॉलो अप जब आप मैसेज भेजो सॉफ्ट रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर, तो वो उसमें आता है. अगर आप उसको क्वेश्चन मार्क, कई दफा मेरे पास में मैसेज आता है क्वेश्चन मार्क, अब वो क्वेश्चन मार्क देके ना वो हिट करता है ईगो पे या अपनी आप पे कि यार ये क्वेश्चन मार्क क्यों भेज रहा है, मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं जो तुम मुझे क्वेश्चन मार्क भेज रहे हो. मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है. जब आप अनएथिकली अनप्रोफेशनली क्वेश्चन मार्क भेजते हैं ना, तो वो बंदा आपसे साइड पे हो जाता है. वो कहता है यार ये बिल्कुल क्यों मुझे ऐसे मैसेज भेज रहे हैं. बिल्कुल, क्योंकि उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है. आप उसे आप सिर्फ मैसेजेस जब भेजो फॉलो अप के, उसके बहुत पोलाइट वे है, सॉफ्ट रिमाइंडर सर, जेंटल रिमाइंडर, दैट्स इट. और फिर तीसरे फॉलो अप पे आपने उसको उसकी प्रॉपर्टी की इनसाइट्स भेजनी है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर आप कितने कैपेबल हो वो देखना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर उसको फील होगा कि आप एलिजिबल हो, फॉर एग्जांपल आज आप फुरजान पे काम करो, चलो फुरजान की बात करते हैं, अजीजी की बात करते हैं. अगर आप ये समझते हो कि अगर आपके क्लाइंट को ये लग रहा है कि आप अजीजी या फुरजान के एक्सपर्ट हो, तो वो आपके साथ में इंटरेस्ट लेके बात करेगा. आपने उसको प्रॉपर्टी की डिटेल्स दी, फॉर एग्जाम्पल उसका स्टूडियो की प्राइस क्या थी, रेंटल प्राइस उसकी मार्केट में क्या चल रही थी, लास्ट 1 मंथ में क्या ट्रांजैक्शन हुई है, प्रिडिक्शन क्या है कि अनदर 1 मंथ में या 2 मंथ में वो कितने का सेल कर पाएगा.
ये पॉइंट जब आप उसको उसके पेन पॉइंट पे हिट करोगे ना, क्लाइंट का पेन पॉइंट है ये। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी जगह शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आप क्या देखते हो, अच्छा यार ये दुकानदार को पता है ये क्या बेच रहा है, ये नहीं बेच रहा। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जब कॉन्फिडेंस उसका आप पे बिल्ट होना तब होता है जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। हम क्यों कहते हैं आपको कि रिसर्च करो, प्रॉपर्टी का नंबर आपको पता होना चाहिए, एक एवरेज नंबर आपको पता होना चाहिए, वहां का रेंट पता होना चाहिए, हम सेल कितने में करवा सकते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास में बायर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब क्लाइंट आपसे बात तभी करेगा जब उसको फील होगा कि आप उतने एलिजिबल हो। अगर उसको फील हुआ किसी पॉइंट पे कि आप अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, आपको कुछ पता नहीं, आप जस्ट रैंडम एक मैसेजेस कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक एजेंट है वो जिसने मुझे रैंडम मैसेज किया, उसने अपना नीचे नाम लिखा, और एक एजेंट वो जिसने इनसाइट्स के साथ में मुझे मैसेज किया कि सर आपके एरिया की प्रॉपर्टी की वैल्यू ये चल रही है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो वो ज्यादा उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा, हाँ यार इस एजेंट को बताइए क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन पॉइंट को जब आप करोगे ना फॉलो तो हो जाएगा। वो करेगा आइस ब्रेक आपके साथ में। वो आइस ब्रेक आपके साथ तब करेगा जब उसको पता लगेगा कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है एरिया की। अच्छा, एक और बात भी मैम मुझे आपकी बात से आया, कल मेरे बराबर में नहीं, वेट अ सेकंड, आपकी बात करने से पहले मैं इनको पूछ लूं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। मिसबा से। मिसबा, आपका आंसर मैंने कर दिया? यस मैम, बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया है। मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लिए और मैं इनको फॉलो करूंगी तो इंशाल्लाह मेरा क्लाइंट रिप्लाई कर देगा। चलो ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैम, मुझे आप ही की बात से अभी एक और चीज़ आई थी। मेरे बराबर में एक मेरे कलीग बैठे हुए थे, अच्छा मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी। अच्छा, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई हुई थी 1 BHK अपार्टमेंट की, और उन्होंने कहा था कि फर्निश हो अनफर्निश हो इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप स्क्वायर फीट बताएं। तो मैंने उनको बताया। अच्छा, मेरे बराबर में जो कलीग बैठे हुए थे वो अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे कहते हैं कि सरवत स्टूडियो के लिए फोर्स करो, मेरे पास स्टूडियो आया हुआ है। मैंने कहा जब एक क्लाइंट का इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसे इस चीज़ के लिए हम उसे नहीं कर सकते। हाँ, प्राइसेस में हम कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन हम उस बंदी की चॉइस को नहीं मतलब पूरा चेंज कर सकते हैं ना। उसे 1 BHK चाहिए, मैं आपको स्टूडियो दिखाऊं, तो एक हमें अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए आई थिंक ये काफ़ी है। हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे आप सबके लिए जिसमें हम क्लाइंट रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो बताएंगे, कि कैसे आपके पास में रिजेक्शंस आती हैं उनको हैंडल कैसे करना है, अपना कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करना है। जैसे सरवत ने आज 3 कॉल्स ली। जनाब, आज का सेशन आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बातें करने की आदत है, लेकिन बातें करने को इतना मुफीद बनाइए कि उस बातों में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नजर आए। एक बात करना होता है बेमकसद और एक बात करना होता है मकसद का। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले मैं अपनी बहुत ही रिस्पेक्टेड मैडम, जो कि मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी जिंदगी की इंस्पिरेशन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और उनका लास्ट मैसेज उन तमाम लड़कियों की नजर मैं उन्हीं की जबानी करवाना चाहती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सरवत। मैसेज मैं लड़कियों को ये देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऑलरेडी अपनी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल कोर्स कह लो, वीडियोस कह लो, उसमें कहती रहती हूँ कि ख्वाब बड़े देखे। बट आज का मैसेज ये है कि अपने आप को कभी भी आपने डिप्रेस नहीं करना, सप्रेस नहीं करना। किसी के भी अंडर आके आपने ये नहीं सोचना कि ये है तो मैं हूं। आप खुद में एक आइडेंटिटी हो, आप खुद एक फुल पहचान हो, आपकी खुद एक अल्लाह ताला ने आपको एक, अल्लाह ताला ने बनाया ना, आपको एक बनाया, वरना अल्लाह ताला तो आपको 100 बना देता। अल्लाह ताला ने आपको एक आइडेंटिटी दी, आपका एक नाम है, आपका एक आईडी है, आपका एक पासपोर्ट है। इसी तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी को ओन करो, कॉन्फिडेंस अंदर से लेके आओ। और वो अंदर से कैसे आएगा? जब आपके पास में नॉलेज होगा, स्किल होगा, तभी आप किसी पे डिपेंडेंसी छोड़ के अपने आप को ऑन करोगी और आगे बढ़ोगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और अल्लाह ताला आपके इस ख्वाब की ताबीर पूरी करे। और आपको आज का सेशन कैसे लगा मुझे आपका फीडबैक चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे कहाँ दे सकते हैं फीडबैक? तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना होगा कड़क विद शॉर्ट्स, और आपको अपना फीडबैक के जरिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं। इसी तरह के सेशंस के साथ रहिए जुड़े हमसे। मुझे कहते हैं सरवत, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।